यमुना एक्सप्रेसवे पर इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा जबरदस्त मौका है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं किसान कोटा प्लॉट्स के बारे में। एक ऐसा ऑप्शन जो आजकल इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बनता जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। अब देखिए, जैसे ही कोई किसान कोटा सुनता है, दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है ना कि क्या ये प्लॉट सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए हैं? इस सवाल का जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये किसान कोटा प्लॉट आखिर हैं क्या, मतलब ये आते कहां से हैं। देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी, मान लीजिए नोएडा अथॉरिटी या यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, किसी इलाके को डेवलप करने के लिए जमीन लेती है, तो वो जमीन किसानों की होती है। तो मुआवजे के तौर पर पैसों के साथ साथ अथॉरिटी किसानों को उनकी ली गई जमीन के बदले में एक रेसिडेंशियल प्लॉट भी देती है। बस इसी प्लॉट को किसान कोटा प्लॉट कहा जाता है। और अगर हम खास तौर पे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी यानी YEDIA की बात करें, तो वहां पर ये कोटा 7% का है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसान को अपनी जितनी भी जमीन अथॉरिटी ने ली है, उसका 7% हिस्सा एक रेसिडेंशियल प्लॉट के रूप में वापस मिलता है। ठीक है, तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं। क्या कोई आम इन्वेस्टर भी इन प्लॉट्स को खरीद सकता है या नहीं? और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। कोई भी इन प्लॉट्स को कानूनी तौर पर खरीद सकता है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये सिर्फ किसानों के लिए होते हैं। सच तो ये है कि एक बार जब प्लॉट किसान को अलॉट हो जाता है, तो वो उसे किसी को भी बेचने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। और इसे खरीदने का जो पूरा प्रोसेस है, वो भी बिल्कुल सेफ और ट्रांसपेरेंट है। देखिए, पहला स्टेप होता है प्लॉट का किसान के नाम पर अलॉट होना। फिर अथॉरिटी के ऑफिस में ही कानूनी तौर पर इसे खरीदार के नाम पर ट्रांसफर किया जाता है, और आखिर में रजिस्ट्रार ऑफिस में इसकी पक्की रजिस्ट्री हो जाती है। मतलब ये प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी भी जनरल अथॉरिटी प्लॉट का होता है। अब जरा एक खास लोकेशन पर फोकस करते हैं जहां ये किसान कोटा प्लॉट मौजूद हैं, और वो है यमुना एक्सप्रेसवे का सेक्टर 25। चलिए देखते हैं कि ये लोकेशन इतनी अट्रैक्टिव क्यों मानी जा रही है। हम सब जानते हैं कि रियल एस्टेट में लोकेशन ही सब कुछ होती है, और सेक्टर 25 इस मामले में बेजोड़ है। सोचिए, ये यमुना एक्सप्रेसवे से बिल्कुल सटा हुआ है, आने वाले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फॉर्मूला 1 ट्रैक के एकदम पास। इसके चारों तरफ वीवो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां और टाउनशिप्स बस रही हैं। और कनेक्टिविटी तो देखिए, 120 मीटर और 100 मीटर चौड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ है। और हाँ, ये कोई ऐसा वैसा डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ सड़कें, सीवर लाइन, बिजली, पार्क, ये सारी बेसिक सुविधाएं खुद अथॉरिटी डेवलप कर रही है। मतलब एक पूरी तरह से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल डिटेल्स की जो हर इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी होती हैं, कि यहाँ किस किस साइज के प्लॉट मिलते हैं और उनकी कीमतें क्या चल रही हैं। यहाँ साइज की एक बहुत बड़ी रेंज मिल जाती है। नियम यह है कि अगर किसी किसान की थोड़ी सी भी जमीन ली गई है, तो भी उसे कम से कम 40 वर्ग मीटर का प्लॉट तो मिलना ही मिलना है। और दूसरी तरफ किसी एक किसान को जो सबसे बड़ा प्लॉट मिल सकता है, वो 2500 वर्ग मीटर तक का हो सकता है। तो जब ये प्लॉट्स रीसेल मार्केट में आते हैं, तो आपको 60, 90, 120, 300 वर्ग मीटर जैसे कई कॉमन साइज में मिल जाते हैं। ये बस इस बात पर डिपेंड करता है कि ओरिजिनल किसान को कितना बड़ा प्लॉट अलॉट हुआ था। और अब आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर, कीमत। जरा इस फर्क को देखिए। जहां आज नोएडा में रेट 2 लाख से 5 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच गए हैं, वहीं येडा के इसी सेक्टर 25 में किसान कोटा के प्लॉट आपको लगभग 60,000 से 82,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर के रेट पर मिल सकते हैं। मतलब रेट में जमीन आसमान का फर्क है। तो इन सभी बातों को अगर एक साथ रखकर देखें, तो इस इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर कैसा दिखता है। चलिए, इसके जो सबसे बड़े फायदे हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। देखिए, इसके फायदे कई हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इन रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर कमर्शियल एक्टिविटी की भी परमिशन है, जो इसे बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है। ये एक हाई ग्रोथ एरिया है, तो भविष्य में कीमत बढ़ने की पूरी संभावना है। जैसा कि हमने देखा, एंट्री प्राइस नोएडा या ग्रेटर नोएडा के मुकाबले बहुत कम है, और ये सब कुछ एक सरकारी अथॉरिटी के प्लान्ड डेवलपमेंट का हिस्सा है। इसे एक और नजरिए से सोचिए। मान लीजिए आपके पास एक बजट है। उसी बजट में एक बनी बनाई कमर्शियल दुकान खरीदने से कहीं बेहतर इन्वेस्टमेंट ये प्लॉट हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप अपनी जरूरत के हिसाब से बेसमेंट बना सकते हैं, कई मंजिलें खड़ी कर सकते हैं, जो एक दुकान में मुमकिन नहीं है।
तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या ये वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो किसी के फाइनेंशियल फ्यूचर को एक नई दिशा दे दे? जिस तेजी से ये एरिया डेवलप हो रहा है, कम लागत, हाई फ्लेक्सिबिलिटी और एक प्लान्ड डेवलपमेंट को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये निश्चित रूप से एक ऐसा मौका है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।